साई की बात। बच्चे, बदलाव होंगे मेरे बच्चे। बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे ज़िंदगी में बदलाव होंगे और ज़रूर होंगे। इस बार तुम कहोगे कि साईं आप हर बार कहते हो कि बदलाव करोगे, लेकिन करते नहीं हो। लेकिन मेरे बच्चे इस बार होंगे, ज़रूर होंगे। तुम खुद देखोगे और खुद मेरे पास आकर कहोगे कि साईं ये क्या हुआ, ये कैसे बदलाव हो गए। तुम खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत खरीदारी कर रहे हो आजकल। करो करो, तुम्हारे साईं का आशीर्वाद जो है तुम्हारे साथ। रोज़ खरीदारी करो, जितना चाहो ना उतना लो। क्योंकि जब तुम बाज़ार जाते हो ना, तुम्हारा मन नहीं रुकता, कभी इस चीज़ पर कभी उस चीज़ पर, कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। तुम्हारा मन हर जगह डोल जाता है मेरे बच्चे। इसमें तुम ध्यान रखना कि तुम्हें तुम्हारे साईं के लिए भी कपड़े लेने हैं। जानते हो ना, तुम्हारे साईं का भी जन्मदिन आ रहा है मेरे बच्चे। जन्माष्टमी आ रही है, तो क्या अपने साईं को नए नए कपड़े नहीं पहनाओगे? जब तुम नए कपड़े पहनोगे तो मैं नहीं पहनूंगा। तुम्हें मैंने तोहफा दिलवाया है ना रक्षाबंधन पर, अब तो मेरी बारी है। अब तुम मेरे लिए कपड़े खरीदना, तुम भी पहनोगे और मैं भी पहनूंगा तुम्हारे साथ साथ, ठीक है ना? और सुनो मेरे बच्चे, जो माला है ना जो तुमने मुझ पर चढ़ाई थी, वो माला बहुत पुरानी हो चुकी है मेरे बच्चे। तो उसे उतारो और नई माला मेरे लिए रखना। और सुनो, तुम्हारे घर की दीवारों पर कुछ तुम्हारे जो पूर्वज हैं, उनको जो तुमने माला अर्पित की हुई है, वो माला भी बहुत पुरानी है, तो उनकी भी बदलना मेरे साथ साथ। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखो, कभी किसी से झूठ मत कहना। जो भी बात है ना, सच कह देना। हो सकता है सच कहने से थोड़ा वो तुमसे नाराज़ हो जाए, हो सकता है। लेकिन अगर एक बार सच कह दोगे ना, तो तुम्हारे अंदर जो बोझ है ना, वो ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चे, वो ख़त्म होगा। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी घर से बाहर निकलते हो ना, तो मेरी आज्ञा लेकर निकला करो। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ चलेगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और सुनो, तुम्हारे माध्यम से मैं किसी के पास जाऊँगा, साईं सचरित्र के रूप में मेरे बच्चे, तुम्हारे माध्यम से। और उसकी ज़िंदगी में रोशनी होगी, उजाले होंगे तुम्हारी वजह से। और तुम ही तो हो वो मेरे प्यारे बच्चे, जिसकी वजह से मेरे हमेशा चारों तरफ बच्चे हो जाते हैं। तुम्हारी वजह से चारों तरफ मेरा नाम लिया जाता है, मेरा कष्ट निवारण मंत्र होता है। तुम्हारे विश्वास पर ही दूसरे बच्चे मुझ पर विश्वास कर पाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे विश्वास पर मेरे बच्चे। और मुझे यही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ तुम अपने बारे में नहीं सोचते हो, तुम इस संसार के बारे में सोचते हो। अगर कोई दुखी है ना, तो उसके दुखों को मिटाने के लिए तुम करते हो, तुम उसकी मदद करते हो। और मुझे तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा लगता है। तुम जब प्रार्थनाएं करते हो ना, तो उन प्रार्थनाओं में दूसरों के लिए भी होती हैं, तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। और उनकी प्रार्थना मैं बहुत जल्दी कबूल करता हूँ, जिनकी प्रार्थनाओं में दूसरों का भी नाम होता है खुद के साथ साथ। और जो दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं ना, उनके लिए तो मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देखता हूँ। जब मेरा बच्चा दिल से दूसरों के लिए दुआएं मांगता है, तो क्या मैं उसे नहीं दूंगा? उसे तो मैं दुगना दूंगा। अगर कोई किसी के लिए मांगता है ना, तो उसे तो मैं दुगना देता हूँ मेरे बच्चे, दुगना। और क्या बात है, आज तो खीर खा रहे हो। अपने साईं को भी तुमने खिलाई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब तुमने मुझे खीर अर्पित की, तो तुम्हारा साईं ना बहुत खुश हो गया। तुम जानते हो कि तुम्हारे साईं को ना बहुत दिनों से खीर खाने का मन था, और जो तुमने खिला दी, तो बस मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं का तो दिन बन गया। और सुनो मेरे बच्चे, किसी को ना उदी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसे उदी दे देना। तुम्हारे पास उदी है ना मेरी। और सुनो, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास उदी की कमी है। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो उदी की कमी ना आई है और ना कभी कमी आएगी, क्योंकि तुम्हारा साईं जो बैठा हुआ है मेरे बच्चे, तुम्हारे पास मैं कभी भी उदी की कमी नहीं आने दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन जिसे परेशानी है ना, उसे उदी ज़रूर देना, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से किसी की कोई बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे। और अगर उसकी बीमारी ठीक हो गई ना, तो उसका विश्वास भी तुम्हारे साईं पर हो जाएगा मेरे बच्चे। मेरे हिसाब में एक बच्चा और आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में ना, जो भी तुम्हारे सामने आए ना, उसकी मदद ज़रूर करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना, क्योंकि ये पुण्य कर्म भी
हर किसी के नसीब में, हर किसी के हक़ में नहीं होते, और वो मैंने तुम्हारे हक़ में दिया है। और सुनो, अगर तुम अपने घर में मिलकर सांझे में व्यवसाय करते हो ना, अगर तुम्हारे घर वाले उसमें शामिल हैं, तो सुनो, अगर वो थोड़ी सी ऊंच नीच करते हैं, भेदभाव करते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, अपने मुनाफे को अलग से रखते हैं, तो रखने दो मेरे बच्चे। उन्हें जो करना है ना करने दो, लेकिन तुम जो ईमानदारी से करते हो ना, तुम करो। मैं तुम्हारे कर्मों का तुम्हें दूंगा, तुम चिंता मत करना। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का मिल जाएगा, तुम्हारे कर्मों का मुनाफा तुम्हें मिल जाएगा। और ये मत सोचो कि वो पैसों से जीत जाएंगे तुमसे, नहीं। उन्हें पैसों का घमंड है तो रहने दो, अगर वो छल कपट कर रहे हैं तो करने दो, कोई बात नहीं। हिसाब में गड़बड़ी हो रही है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम देख कर भी उनसे कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि वो तुम्हारे घर की बात है। तो सुनो, जाने दो, क्योंकि कहने से ना लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, और अगर वो कुछ ले भी लेंगे ना, तो सुनो, ऐसे पैसे मेरे बच्चे कभी बरकत में नहीं जाते, वो हमेशा इधर उधर चले जाते हैं। तो तुम परेशान मत हो, जो तुम्हारे पास पैसे हैं ना, जितना तुम्हारे पास आते हैं, तो याद रखना उसमें हमेशा बरकत होगी, हमेशा। तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी आने नहीं दूंगा, चिंता मत करना। जब तक तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, ये याद रखना। और सुनो, तुमने किसी को बुलाया था और वो नहीं आ पाया किसी कारण से, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, उदास बिल्कुल मत हो, बिल्कुल भी उदास मत होना। वो किसी काम में अटक गए थे मेरे बच्चे, तो कभी कभी ना हर किसी पर शक मत किया करो। कभी कभी मेरे बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी भी होती हैं, तो वो अटक सकती हैं। और सुनो, जो तुम ये बेज़ुबानों की सेवा करते हो ना, तो मेरे बच्चे इससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारे घर में बेज़ुबान जानवर है ना, उसे तुम हमेशा खिलाते हो, पिलाते हो, और जो तुम्हारे आसपास के भी हैं उन्हें भी तुम हमेशा देखते हो, हमेशा करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जानते हो, जब जब तुम उन्हें कुछ खाने को देते हो ना, तो वो सीधा तुम्हारे साईं के पास में पहुंच जाता है मेरे बच्चे, सीधा मेरे पास में ही पहुंचता है। और सुनो, जो तुम पे कर्जा है ना, तो सुनो, आटा भूंद कर मेरे बच्चे उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाकर चींटियों को डाला करो। अगर तुम ऐसा नित्य करोगे ना, तो देखना जो तुम्हारे कर्जे हैं ना, वो बहुत जल्दी चुक जाएंगे मेरे बच्चे। तुम जानते हो, मैंने हाल ही में तुम्हें किसी संकट से बचाया है, जानते हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई संकट आया हुआ था, जानते हो ना, उसी संकट से मैंने तुम्हें बचाया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों से एक ऐसा पुण्य कर्म, एक ऐसी पूजा मैंने करवाई थी, याद है तुम्हें? तो उसी से मैंने तुम्हें बचाया है, क्योंकि मुझे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, और इसलिए मैं पहले से ही तुमसे पूजा पाठ या कोई भी पुण्य कर्म करवा देता हूँ मेरे बच्चे, और मैंने तभी तुमसे करवाया। और सुनो मेरे बच्चे, कपड़े ऐसे पहना करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम्हें आराम मिले। देख कर ना दिखावे में मत जाया करो कि जिससे पहन कर ना तुम्हें गर्मी में चुभे, परेशान हो, और ऐसा हुआ है ना, तो दीन दिखावे में मत जाओ। जो तुम्हें सही लगे ना, जिसमें तुम्हें आराम मिले, बस वही कपड़े पहना करो, और मुझे भी वही पहनाया करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।